मैं उस देश की नागरिक हूँ जिसके होठों पे गंगा और हाथों में तिरंगा है, जो देश कभी सत्यम शिवम सुंदरम तो कभी वंदे मातरम बोलता है। मैं उस देश की नागरिक हूँ जहाँ हर ठुकराया हुआ शरण स्थल बन जाता है, जहाँ 7 समंदर पार परदेशियों को भी ब्रदर एंड सिस्टर कह के बुलाया जाता है। यही प्रेम की पूज्य भूमि भारतवर्ष कहलाता है, भारतवर्ष कहलाता है। नमस्कार, मैं पलक चौबे चेरिस पब्लिक स्कूल भड़ेरिया से देश प्रेम और राष्ट्र निर्माण के उपलक्ष्य में अपने कुछ विचार आप सभी के सामने व्यक्त करना चाहूंगी। आजादी का मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम तो बहुत भाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। प्राचीन, मध्यकालीन और भारत वर्तमान के उदाहरण आप सभी के सामने स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों में फंस गए थे तो रंग दे बसंती चोला की एक आवाज पर टोले के टोले उमड़ आते थे। वंदे मातरम के एक नारे पे खून में दौड़ने वाली 5-5 डिग्री की तूफान अंग्रेज शासकों के खून में तूफान का रूप ले लिया करते थे। अरे तूफान का रूप ले लिया करते थे। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी पर चढ़ जाते थे, तब वो अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, तब वह अपना जुनून साबित कर रहे होते थे, क्योंकि वह उस दौर के देशभक्ति की कसौटी थी। इसके बाद 62, 65 और 71 में होने वाले युद्ध में अपनी सुहाग खो देने वाली औरत के जब घर के ऐसे हालात हो जाया करते थे, अरे प्यार तो भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, प्यार तो भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा विस्फोट हुआ पता ही नहीं चला, जिस्म की बोटियां चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई। इसके बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज दिया करती थी और पत्र लिख के भेजा करती थी। अम्मा ने खत लिखा है बड़े चाव से, पुत्र बिल्कुल ना घबराना, 1 इंच भी पीछे मत हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस प्रकार पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। तब देश बलिदान मांगता था, तब देश मन मिट जाने को कहता था, फांसी पे चढ़ जाने को कहता था। आज देश बलिदान नहीं मांगता, आज देश मन मिट जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों से जो लोग ईमानदारी पूर्वक पूरी मेहनत और पूरी लगन से कार्य करते हैं, वही सच्ची देशभक्ति कहलाती है और यही सच्ची राष्ट्रीय प्रेम कहलाती है। इसके बावजूद भी यही सच्ची राष्ट्रीय प्रेम और निर्माता करते हैं। मैं नहीं मानती कि फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की डिब्बी को 3 रंग से रंगना ही देशभक्ति कहलाती है। और अगर आप कहेंगे कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा ले लो देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूंगी कि फुटपाथ पे जो बच्चा नंगे पांव ट्रैफिक की छांव में तिरंगा बेच रहा होता है, क्या वह उसकी देशभक्ति है? क्या वह उसकी देशभक्ति है? नहीं, वह उसकी देशभक्ति नहीं, वह उसके पेट की भूख की शक्ति है जो कि उसे ऐसा करने से मजबूर कर रही है, उसे तिरंगा बेचने से मजबूर कर रही है। उसे ऐसे हालातों में अपने पेट की जरूरत है। ना मस्जिद को जानते हैं, ना मंदिर को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं, ना मंदिर को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना साहब, वो सिर्फ एक भोजन के निवाले को जानते हैं, वो सिर्फ एक भोजन के निवाले को जानते हैं। अपने समाज, अपने परिवार, अपने देश के लिए समर्पण का भाव है देशभक्ति। अपने समाज, अपने परिवार, अपने देश के लिए समर्पण का भाव है देशभक्ति। हर एक देशद्रोही के मन में आने वाला तूफान है देशभक्ति। हर एक देशद्रोही के मन में आने वाला तूफान है देशभक्ति, ताकि हर एक देशद्रोही समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो आसमान तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो शमशान तेरा है, भाईचारे से रहना है तो रह, नहीं तो ये कब्र तेरी है और ये कब्रिस्तान तेरा है, कब्रिस्तान तेरा है। लेकिन एक देशद्रोही से ज्यादा आहत तब होती है जब एक बेटा अपनी बूढ़ी माँ बाप को वृद्धाश्रम की चौखट दिखा देता है। वह मुसीबत में फंसे लोगों की मदद करने से ज्यादा सेल्फी लेकर अपनी लाइफ बनाने में लगे रहते हैं, सेल्फी लेकर उसमें मगन रहते हैं, अपनी भावनाओं की इमोजी भेजने में मगन रहते हैं। उस दौर में जब उसके ऊपर जिम्मेदारी थी, वह अपने समाज, अपने परिवार, अपने देश के लिए सभी आशाओं को बांधे रखता था।
वहीं अब 4x4 इंच की छोटी सी स्क्रीन पर अपने अंगुलियों के घर्षण मात्र से अपनी भावनाओं की इमोजी भेज रहा है। 4 बोतल वोट का काम मेरा रोजगार भारत का भविष्य तबाह करके रखा है। हम ना एक ऐसे समाज में जीते हैं, हम एक ऐसे समाज में जीते हैं जहां पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग, जहां पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग। भूखे नंगे बालक तड़पते रहते हैं और तड़पते सो जाते हैं हर एक रात। हम एक ऐसे समाज में जीते हैं। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं। गरीब को काम दीजिए, दान नहीं। अगर आप इतने ही दान देने के इच्छुक हैं तो जीते जी रक्त दान दीजिए और मर जाने के बाद अंग दान देकर किसी मरते हुए को जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति है और यही सच्ची राष्ट्र प्रेम है। ना सरकार मेरी है, ना रब मेरा है, ना सरकार मेरी है, ना रब मेरा है, ना ही बड़ा सा ये नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि ये भारत मेरा है और मैं भारत की हूँ। मैं सैल्यूट करना चाहूंगी किसान, पुलिस प्रशासन और जो लोग इस दुनिया में ईमानदारी पूर्वक जीते हैं। जय हिंद, जय भारत।